हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। क्यों? आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार सेबी ने फटकार लगाई PACL को कि ये टैक्स की चोरी करते हैं। जब 250 कंपनियों की प्रॉपर्टी आप खुद खरीद रहे हैं तो उससे अच्छा आप अपने नाम पे खरीदिए ना। वहाँ ऊपर तो आपने दिखा दी ये इसकी प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी विभाजित हो गई। आप ज़्यादा टैक्स भरने से बच गए। तो ये आपका गैरकानूनी काम है, यहाँ पे भी आप फंस रहे हैं। तो आगे देखते हैं और कौन कौन सी कमियाँ इसकी पकड़ी गई हैं। तो साथियों 80 नंबर पेज तक हम समझ चुके थे। 81 नंबर पेज हम आज शुरू कर रहे हैं। टोटल 92 पेज का है। बहुत जल्द मंजिल हमारे करीब है। तो देखिए इसमें से भी एक और बात पकड़ रही है। वो कह रही है कि भाई जैसे ही किसी का टर्म ख़त्म होता है तो PACL उस ग्राहक को उसका पैसा रिफंड कर रही है, जितना कि उन्होंने अपने यहाँ डाटा में डाला हुआ है कि अब इसकी मैच्योरिटी इतनी बन रही है। तो उसको ये लोग पैसा तो दे देते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है जो भी टैक्स भरी जाती है और जो अन्य प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो ग्राहक से नहीं वसूलते, वो उसमें एडजस्ट नहीं किए जाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि आपने तो इससे वादा किया हुआ है कि आप इसको इतनी पेमेंट करेंगे। जब आप उसको प्लॉट दे ही नहीं रहे हैं तो आप उससे टैक्स वैक्स कहाँ जमा करवा पाएंगे। तो PACL ने ये भी बात पकड़ ली कि आप उससे एडजस्ट कहाँ करवा रहे हैं इसका पैसा। इसके अतिरिक्त फिर वही पुरानी बात बोल रही है सेबी कि आप जो भी प्लॉट देते हैं, ऑफर करते हैं अपने ग्राहकों को, उन सबकी कॉस्ट सेम होती है, एक बराबर कीमत के होते हैं वो। मतलब कुल मिला के इस 92 पेज के ऑर्डर में प्रत्येक पन्ने को 10 पन्ने में ऑर्डर दे दिए, फिर 11वें पन्ने से उसी 10 पन्ने में जो लिखा हुआ है उसी बातों को बार बार बोला गया है। बस इसको खींच के 92 पेज का बनाया गया है। मेरे हिसाब से तो सीमित ऑर्डर सिर्फ 15 से 20 पन्ने का है, क्योंकि बार बार तो वो लोग यही चीज़ बोल रहे हैं। एक बार आपने बता दी, उसी को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। पर चलिए आगे देखते हैं। तो सेबी कहती है कि आप सबको एक ही जैसी कीमत पे बेच रहे हैं, जबकि लोकेशन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से भाई ज़मीन किस जगह पर है, किस राज्य में है, वो क्या उपजाऊ है कि नहीं है, उसके हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। लेकिन आपने तो वो सब देखा ही नहीं। जो तमिलनाडु में ज़मीन है उसकी कीमत भी वही है, उत्तर प्रदेश की ज़मीन है उसकी कीमत भी वही है, दिल्ली में जो ज़मीन है उसकी कीमत भी वही है। तो इस हिसाब से ये सामने आ रहा है आपका फ्रॉड। इससे यही तात्पर्य निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, यही उपसंहार निकलता है कि आप जो है एक ही तय कीमत पर सारे प्लॉटों को बेच रहे हैं। किसी की भी कीमत आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि लोकेशन क्या है, और किसी भी मामले से आपकी जो आपने इतने स्क्वायर फुट की कीमत तय की, अब वो भारत के किसी भी कोने में इतना स्क्वायर फुट होगा तो आप उसका उतना ही कीमत मान के चलेंगे, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो। इससे ये साफ पता चलता है कि आप जो है गलत काम कर रहे हैं। आप CIS की स्कीमें चला रहे हैं, जबकि नाम आप ये दे रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, हम ग्रामीण ये खेती बाड़ी करते हैं, हम ये बोकते हैं, इसके बाद हम 5 साल 6 साल के बाद ज़मीन दे रहे हैं। ये आपका झूठ है। आप वास्तव में CIS की स्कीम चलाते हैं, इसलिए आप निर्धारित पैसा लेते हैं, निर्धारित ब्याज सहित उसको पैसा देते हैं। प्लॉट ना दे रहे हो, ना ले रहे हो, ना टैक्स जमा करवा रहे हो, ना अदर एक खर्चे उनसे ले रहे हो, हर जगह की कीमत वही लगा रहे हो। इससे और क्या अलग बचा। लेकिन उसके बाद भी बहुत आश्चर्यजनक बात है जो सेबी ये ऑर्डर में लिख रही है, 92 पेज के ऑर्डर के 81 नंबर पेज में, कि आप CIS का काम कर रहे हो, वही सेबी अपने पोर्टल में बता रही है कि आपका प्लॉट अलॉट है। कितनी गंभीर बात है ये। इससे क्या साबित नहीं होता कि ये सारा पोर्टल भंगू ने नहीं चालू करवाया है। इससे कहाँ साबित नहीं होता कि AISO संगठन, जनलोक प्रतिष्ठान, ये सब सिर्फ वहाँ पे फोटो खिंचवाने जाते हैं, सेल्फी लेने जाते हैं। क्या अलग से कुछ साबित करने की ज़रूरत है कि रातों को इनकी पार्टियां होती हैं वहाँ पे, सब साथ में बैठ के खाते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या अलग से कुछ और साबित होना बाकी है? जो आज यहाँ पर लिख रही है 92 पेज के ऑर्डर में, 92 100 बार इन्होंने लिखा है कि आप CIS का काम करते हैं, आप CIS का काम करते हैं, आप CIS का काम करते हैं, और आप ही वहाँ पे प्लॉट अलॉट बता रहे हैं कि कंपनी ने बोला है कि प्लॉट अलॉट है। भाई जब कंपनी बोल रही है प्लॉट अलॉट है, आप मान रहे हैं प्लॉट अलॉट है, तो खत्म करो मैटर ही फिर। इसका मतलब PACL कस्टमर एसोसिएशन भी सही बोल रही थी। भाई अब तो सेबी भी फंस चुकी है बीच में। अब या तो PACL कस्टमर एसोसिएशन कंपनी ये सब गलत है, या तो आप खुद गलत हैं, या तो आप भी झूठ बोल रहे हैं। ये कंपनी को बंद करने की आप लोगों की मिलीभगत थी, साजिश थी।
इन्होंने आपको बोला कि आप मेरे ऊपर बैन लगाइए, मैं इतना पैसा आपको दूंगा, आपने इसके ऊपर बैन लगाया, इतना पैसा लेके बैठ गए आप, आज बोल रहे हैं प्लॉट अलॉट है। यही चीज़ 2014 में ही बोल रहे थे प्लॉट अलॉट कर रही है कंपनी, तो बैन ही नहीं लगता। फिर यहाँ पर सेबी बोल रही है कि अगर हम पूरी इस ना यकीन हो रहा हो तो हम एक बार फिर से एक उदाहरण लेके देख सकते हैं। 10 बार तो इन्होंने उदाहरण ही दिए हैं पूरे के पूरे ऑर्डर में, और तब भी इस ऑर्डर को ये लोग नहीं पढ़ पाए। आज भी पूछिए 22/8/2014 के ऑर्डर के बारे में तो नहीं पता, नहीं पता। हर एक ऑर्डर के हर एक पन्ने में एक ही चीज़ तो बोली है सेबी ने अलग अलग तरीके से। फिर एक उदाहरण देके बोल रही है कि ये बहुत ही मुश्किल है कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ज़मीन ले रहा है 100 से 150 यार्ड की खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड, ग्रामीण ज़मीन ले रहा है वो उत्तर प्रदेश में, जबकि जहाँ पे वो रहता है वो उस जगह से 2000 किलोमीटर दूर है। क्या करेगा वो 2000 किलोमीटर दूर लेकर के अपनी प्रॉपर्टी? रोज़ आएगा 2000 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके वो यहाँ? और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड है, डाटा है, कुछ मेंटेन नहीं करके रखा। जब आप ज़मीन दे रहे हो, ज़मीन के पैसे ले रहे हो, रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, डाटा तो होना चाहिए ना आपके पास। तो ये सारी इस चीज़ों से पता चलता है इनकी ये पोंजी स्कीमें हैं, ये सीआईएस का काम करते हैं, ये किसी को प्लॉट नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद भी मूर्ख देखिए, न सेबी के पास इतनी बुद्धि है, न लोहा कमेटी के पास इतनी बुद्धि है। अब किस किस के ऊपर इंसान उंगली उठाए? उंगली ही कटी जा रही है इतने सारे लोगों के ऊपर उठाने में। जिसने इतनी टीम झाम करके बैन किया कंपनी को, आज वही बोल रही है प्लॉट अलॉट है। अब फिर बोल रही है कि हम इस प्रकार ये कंक्लूड करते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पहला पॉइंट इसमें बोल रही है कि जब भी ग्राहक यहाँ पे अप्लाई करता है उसको एक एग्रीमेंट में साइन करना पड़ता है। अगर वो उस एग्रीमेंट में साइन नहीं करेगा तो वो पीएसीएल में निवेश नहीं कर सकता, ये यहाँ का कानून है। और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत साफ लिखा रहता है कि ये पीएसीएल को ज़मीन को विकसित करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है। वो पीएसीएल को सौंप रहा है काम कि तुम मेरी ज़मीन को डेवलप करो। क्यों करो डेवलप? कोई कानून है क्या? मैं अपनी संपत्ति क्यों दूँ तुमको डेवलप करने के लिए? मैं खुद ही करूँगी। तो एक ये चीज़ पकड़ी इन्होंने कि भाई ये तो आपका कानून ही है, निवेशक इसके बिना तो आपके यहाँ पैसा ही नहीं जमा कर सकता। इसके अतिरिक्त आप उस ग्राहक को ट्रांसफ़र भी नहीं करते हैं प्लॉट, उसको विकास भी नहीं करने देते हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ सलाह देने के लिए आपने रखा है, सजेशन दे सकता है वो, आपको सलाह दे सकता है सिर्फ़। इसके अतिरिक्त आप ग्राहक को कोई अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो प्लॉट है उसकी पूरी डिटेल ना तो आप उस एग्रीमेंट में दे रहे हैं जिसके तहत वो आपके यहाँ पे पैसा जमा कर रहा है, प्लॉट का वो पैसा भी दे रहा है, लेकिन प्लॉट कहाँ पर है, कितना है, उसको ये भी नहीं पता, और वो पैसा भी जमा कर रहा है। और ना ही रजिस्ट्रेशन लेटर में प्लॉट का कुछ जिक्र है, जो कि सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, यानी प्राथमिक दस्तावेज है। जिस व्यक्ति ने शुरुआत ही आपके यहाँ पैसा जमा करने किया है प्लॉट लेने के लिए, आपने उसको अभी तक बताया ही नहीं प्लॉट कहाँ पर है, और वो पैसा भी देता जा रहा है, ये कैसी मूर्खता है? और आप देखिए बता भी रहे हैं उसको, कब बता रहे हैं? जब आप अलॉटमेंट लेटर जारी कर रहे हैं, उस अलॉटमेंट लेटर में आप उसको बता रहे हैं कि यहाँ प्लॉट है, लेकिन वहाँ पे भी आपके पास अधिकार है कि आप उसकी जगह बदल सकते हैं। यानी अभी भी तय नहीं है उस व्यक्ति को कहाँ पे मिलेगा प्लॉट, उसने आधे से ज़्यादा पैसा भी दे दिया है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त पीएसीएल अपने एजेंटों को इतना सारा कमीशन भी दे रही है, प्रीपेड कमीशन के नाम से कॉलम बना के उसमें इतने सारे पैसे धड़ाधड़ डालती जा रही है, डालती जा रही है, डालती जा रही है। क्या इतना मिलता है क्या एक ग्राहक को लाने का? इसके अतिरिक्त पीएसीएल जो भी संपत्ति दे भी रही है, अगर ग्राहक को, मान लीजिए इसने खुदा न खास्ता दे भी दी उसको, व्यक्ति को संपत्ति, लो ये अलॉटमेंट लेटर में तुम्हारी इस जगह पर इतनी संपत्ति है, रख लो, तो भी वो उस ग्राहक के किसी भी काम में आ ही नहीं सकती। संभव ही नहीं है कि ग्राहक उसको इस्तेमाल कर सके। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि संपत्ति की साइज ही इतनी छोटी है कि उसमें खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती। 10 स्क्वायर फुट, 20 स्क्वायर फुट, या 2000 3000 स्क्वायर फुट में भी कहाँ से वो कोई वहाँ पे खेती बाड़ी कर पाएगा? तो संभव ही नहीं है वहाँ पे खेती बाड़ी, तो वो लेके क्या करेगा? ना वहाँ पे सुनसान जंगल में घर भी नहीं बना सकता। दूसरा ये कारण बोल रहे हैं कि उसकी संपत्ति, उसकी जहाँ पे वो रहता है ग्राहक, उससे कोसों दूर तो ये लोग उसको संपत्ति देते हैं, तो वो वहाँ कहाँ जाएगा रोज? खेती बाड़ी करे भी, भगवान करे वो सोचे भी कि चलो मैं खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन रोज घर से जाएगा वहाँ पे खेती बाड़ी करने? या वहाँ पे किसी को जानता होगा? अब आप अपने ही राज्य में लोग एक दूसरे को इतना नहीं जानते, दूसरे राज्य में क्या जानेंगे? वहाँ पे उसका कौन पहचान का रहता होगा? साउथ, उत्तर में रहने वाले लोग पश्चिम और पूरब वालों को जानते होंगे क्या?
कुल मिला के ये इस प्रकार से संपत्ति देते हैं, इस प्रकार से प्लॉट देते हैं, देने के प्रयास करते हैं ग्राहक को। ग्राहक खुद ही बोल दे भाई मेरे को नहीं चाहिए प्लॉट, पैसा दो तुम मुझे। तो साथियों ये 81 नंबर पेज में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब इसके आगे का ये पैराग्राफ आधा उधर पन्ने में जा रहा है तो समझना मुश्किल रहेगा, तो इसलिए अब अगले वीडियो में हम 82 नंबर पेज को भी कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल हमने इतना ही जाना जो हर एक पन्ने में हम जानते हैं कि कुल मिलाकर के सेबी इसका हर एक झूठ पकड़ चुकी है। अब भाई तुम हर एक झूठ पकड़ चुकी हो तो फिर आज की तारीख में क्यों प्लॉट अलॉट कर रही हो? ये सबसे बड़ा प्रश्न तो सेबी के विरुद्ध उठता है। और क्या ये प्रश्न ये लोग करते हैं, ये जो जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, इतना यहाँ वहाँ जाके इतना पूछते हैं उनसे? आपने कंपनी के ऊपर, सीधी सी बात है, अगर ये जाके प्रश्न करेगा, मान लीजिए सुनंदा माता चली जाए प्रश्न करने कि सेबी से जाके बैठ के बोले कि आपने कंपनी के ऊपर बैन क्यों किया, वो बोलेगी कि रियल एस्टेट का काम नहीं करते थे ये लोग, सीआईस का काम करते थे, जबकि यहाँ लाइसेंस रियल एस्टेट का लिए थे। तो सारे कस्टमरों की लिस्ट दिखा दे, ये इसका प्लॉट अलॉट किया है आपने, या तो फिर अब कंपनी चालू करो वापस से जब वो प्लॉट अलॉट कर रही है तो फिर, या तो फिर इनका प्लॉट अलॉट का स्टेटस हटाओ। अगर वो करेगी ऐसा तो फिर बोलेगी कि हाँ हम चले जाएंगे ना सेबी के पास, चले जाएंगे ना, वो दिखाएगी थोड़ी नहीं कि हमने क्या लिख के दिया क्या नहीं लिख के दिया। अब मांगो तो फिर तनख्वाह देते हो क्या तुम हमको, तनख्वाह देते हो क्या तुम हमको? ऐसे लोग जेल में ही अच्छे लगते हैं, ऐसे लोग नालियों में गिरे हुए अच्छे लगते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ धरती पे जगह मेरे हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए, जो इतनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की गाड़ी वाड़ी इनकी हैसियत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जितना जल्दी हो प्रलय आए इनको लेके जाए, बहुत अच्छी बात है। जितना बोझ कम होगा धरती का उतना ही अच्छा होगा, सुख शांति से जीवन व्यापन होगा। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।